डिस्टर्बिंग एपिसोड ऑफ पोकेमॉन। एट दिस पॉइंट तुम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा इस एपिसोड के बारे में, क्योंकि यह हमें कभी दिखाया ही नहीं गया एंड इसी वजह से मैंने इसे इग्नोर किया। I mean, तुम पोकेमॉन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम्स पोकेमॉन्स को लड़ते एंड पकड़ते हुए दिखाया जाता है। तो फिर कैसे इसका एक एपिसोड 600 से भी ज्यादा लोगों को विजुअली डिस्टर्ब कर हॉस्पिटलाइज्ड करवा देता है। बट नो मैटर हाउ डिस्टर्बिंग दिस केस, आज कोई भी इसकी बात नहीं करता। I mean, एक टाइम था जो पूरा जापान सिर्फ इसकी ही बात कर रहा था। An investigation is underway in Japan into why more than 600 children suffered from convulsions and vomiting after watching a television cartoon program. So, आखिर इस एपिसोड में ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से लोगों को सीजर अटैक्स आने लगे और उन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि खुद जापानीज गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा इसे बैन करवाने के लिए। एंड न्यूज वालों ने लिटरली लोगों को वार्न किया अपने बच्चों को ये एपिसोड नहीं दिखाने से। एंड अब जिस एपिसोड की वजह से गवर्नमेंट और न्यूज वालों को इन्वॉल्व होना पड़ा तो सच में उस एपिसोड में कुछ तो वियर्ड होगा। एंड वो एपिसोड आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Well, yeah, we actually, in our game guides for our software and for our hardware, we have a few warnings for people who might have pre-existing. No, it just really means that people need to be aware of their own personal sort of medical conditions and think about those. December 16, 1997, जापान। हर शाम की तरह आज भी सारे बच्चे टीवी के सामने बैठकर अपने फेवरेट शो का इंतजार कर रहे थे। टाइम टिक्स 6:30 होते हैं। टीवी पर पोकेमॉन का 38 एपिसोड जिसका टाइटल था इलेक्ट्रिक सोल्जर पोलीगोन एयर होता है, जो दिखने में हर बार की तरह एक नॉर्मल एपिसोड था जिसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। एंड ऐसे ही वो एपिसोड 20 मिनट तक चलता है। 6:51 इस टाइम बच्चे एपिसोड के बीच में कुछ तो देखते हैं एंड इससे वो वॉरमेट करने लगते हैं और कुछ तो उसे देखकर अनकॉन्शियस हो गए थे। एट दिस टाइम जो भी उन बच्चों ने देखा था उसकी वजह से पूरे जापान में 685 केस आए, जिनमें से कुछ को तो हेडेक एंड ब्लर विजन की प्रॉब्लम होने लगी, वहीं कुछ को ब्लाइंडनेस की शिकायत थी। और इस टाइम तक ये एपिसोड 37 टीवी चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट हो गया था। एंड डॉक्टर्स को लग रहा था इससे सिर्फ मिडिल और हाई स्कूल के बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं जिनकी एज 11 से 15 साल की है। और तभी डॉक्टर को एक 58 ईयर ओल्ड विक्टिम मिलता है जो रहता था कानागावा प्रीफेक्चर में। एंड इसने भी वही पोकेमॉन का एपिसोड देखा था, जिससे एक चीज क्लियर हो गई थी, ये सिर्फ बच्चों को ही नहीं किसी को भी इफेक्ट कर सकती है। एंड इसके अगले दिन न्यूज में आने लगा पोकेमॉन के इस एपिसोड ने 12,000 से भी ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर दिया है, बट वो कभी हॉस्पिटल नहीं गए, जिस वजह से ये केस कभी रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। एंड इस टाइम पर इंटरनेशनल न्यूज का भी इस पर ध्यान गया और उन्होंने इसे एक नाम दिया पोकेमॉन फिनोमिनन। एंड इसके बाद सारे लोग घबरा गए और अपने बच्चों को टीवी देखने से मना करने लगे, जिसके बाद टीवी टोक्यो कंपनी ने एक अपोलॉजी लेटर इशू किया जिनमें उन्होंने लोगों से माफी मांगी। एंड जापानीज गवर्नमेंट ने भी इसे बाकी कंट्रीज में एयर होने से बैन कर दिया। एंड अब मैं तुम्हें वही एपिसोड दिखाने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाए जाते हैं ऐश, पिकाचू, मिस्टी और ब्रॉक जो पास के एक पोकेमॉन सेंटर में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है जो ये पोकेबॉल ट्रांसफर डिवाइस है उसमें कुछ खराबी आ चुकी है। वेल ये वही मशीन है जिससे ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन्स को दूसरी जगह भेजते हैं और अब ये खराब हो चुकी है, जिस वजह से कई सारे ट्रेनर्स के पोकेमॉन्स गायब हो चुके हैं। एंड इसी को लेकर नर्स जॉय जब पूरे पोकेमॉन सेंटर को चलाती है, वो ऐश और उसके दोस्तों को इस ट्रांसफर सिस्टम को बनाने वाले के पास भेजती है जिसका नाम था प्रोफेसर अकीहाबारा। वो ऐश और उसके दोस्तों को बताता है टीम रॉकेट ने उसका एक प्रोटोटाइप पोलीगोन चुरा लिया है जो कि एक साइबर स्पेस में रहने वाला डिजिटल पोकेमॉन है। एंड अब टीम रॉकेट उसका ही यूज करके ट्रेनर्स के पोकेमॉन्स चुरा रही है। तो इसके बाद वो प्रोफेसर एक दूसरे पोलीगोन के साथ ऐश और बाकी लोगों को उस सिस्टम में भेजता है। वेल यहाँ तक तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होगा, एंड सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगा। बट इसके बाद ही वो सीन आता है जिसे देखने के बाद बच्चे अंधे तक हो गए। इसीलिए मैं अब तुम्हें आगे की स्टोरी जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि तुम भी उस क्लिप को देख पाओ। अब होता यहाँ कुछ ऐसा है कि टीम रॉकेट, ऐश और उसके दोस्त अब साइबर स्पेस में मौजूद होते हैं, जबकि दूसरी तरफ नर्स
नर्स जॉय, जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो एक एंटीवायरस सिस्टम इंस्टॉल कर देती है। वेल यहाँ मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, नर्स जॉय को बिल्कुल भी पता नहीं होता है ऐश और बाकी के लोग साइबर स्पेस में, एंड जैसे ही वो एंटीवायरस इंस्टॉल करती है, वो साइबर स्पेस में किसी मिसाइल की तरह होता है, एंड ये मिसाइल टीम रॉकेट के साथ ऐश और उसके दोस्तों पर भी अटैक करती है। एंड यही अब वो सीन आता है जिसे देखने के लिए तुम कब से वेट कर रहे हो। बट उससे पहले मैं तुम्हें वार्न करना चाहूंगा, मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए इस क्लिप को स्लो कर दिया है, एंड तुम्हें हेडेक एंड ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसमें कुछ कलर करेक्शन करूंगा ताकि इसका इफेक्ट तुम पे ना हो। एंड आई नो अब ये सब काफी है, तो अब वो क्लिप प्ले करते हैं। तो अब तुम्हें लग रहा होगा इस क्लिप में ऐसा क्या था जिसकी वजह से बच्चे इफेक्ट हुए। हमें तो बस बीच में कुछ रेड एंड ब्लू फ्रेम्स देखने को मिली और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। आखिर वो रेड एंड ब्लू फ्रेम्स कितनी ज्यादा डेंजरस थी। तो जब ये एपिसोड ज्यादातर बच्चों ने देख लिया था तो उनकी हालत अचानक से खराब होने लगी, एंड जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, उन्हें हेडेक के साथ ब्लर विजन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, एंड किसी बच्चे को ब्लाइंडनेस की भी। एंड इसी के बाद लगातार जापान के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इस एपिसोड को देखने वाले लोगों के केस आने लगे, जहां वो सब एक ही चीज मेंशन कर रहे थे। उन्होंने पोकेमोन के 38 एपिसोड में रेड एंड ब्लू फ्रेम्स को देखने के बाद ये प्रॉब्लम होने लगी। फिर उसी रात 10 बजे एक न्यूज चैनल NHK जनरल टीवी इस पूरे इंसिडेंट को कवर करता है, और इसी के बाद ही इस एपिसोड को रोटेशन से हटा दिया गया ताकि जब इसका रिपीट टेलीकास्ट हो तो कोई और बच्चा इसे देखकर इफेक्ट ना हो। फिर साल आता है 1999। जापान के कुछ डॉक्टर्स मिलकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं जो हमें बताता है आखिर उस रात उन बच्चों के साथ हुआ क्या था। एंड इसी को आसानी से समझाने के लिए वो हमारे सामने ये चार्ट रखते हैं जिसके टॉप पर उन्होंने फिल्म के फ्रेम्स को मेंशन किया होता है, एंड ये भी बता रखा होता है कि पर सेकेंड हमें 24 फ्रेम्स देखने को मिलती है, जबकि चार्ट के बॉटम में टेलीविजन मेंशन होता है, एंड टेलीविजन में फ्रेम्स की जगह फील्ड्स होती है जिसका अमाउंट पर सेकेंड 60 होता है। और अगर हम एक सेकेंड का 1/12 हिस्सा देखें तो इस टाइम ऑफ पीरियड में फिल्म में 2 फ्रेम्स देखने को मिलती है, रेड एंड ब्लू। वहीं टीवी में 5 फील्ड्स, 3 रेड 2 ब्लू। एंड इसे तुम 5 छोटी छोटी फ्रेम्स भी समझ सकते हो, बिकॉज इसे समझना तुम्हारे लिए इजी होगा। वेल ये रेड एंड ब्लू फ्रेम्स इस एपिसोड में कंटिन्यू 4 सेकंड तक दिखाई गई, जिसका मतलब ये है कि उन बच्चों ने नॉर्मली 24 फ्रेम्स पर सेकेंड की जगह एक सेकेंड में 60 फील्ड्स देखी, यानी कि 4 सेकेंड में उन बच्चों ने 240 फील्ड्स को बैक टू बैक देख लिया, वो भी 12 हर्ट्ज पर। एंड इसी चीज ने उनमें सीजर को ट्रिगर किया। एंड ये एक लौता रीजन नहीं है, इसके अलावा एक चीज और है। आई मीन दो उस पूरे सीन को, क्योंकि वो सबसे इंटेंस मोमेंट था उस एपिसोड का, तो बच्चों ने उसे बिना ब्लिंक किए टीवी के काफी पास से देख लिया, और इसी वजह से उनके साथ ये सारी चीजें हुई। वेल मैं तुम्हें बता दूं ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे इंसिडेंट पहले भी वीडियो गेम्स की वजह से हो चुके हैं एंड आज भी होते आ रहे हैं। और अब एक इम्पोर्टेंट चीज, सो इस इंसिडेंट के बाद उन सारे विक्टिम्स में से कुछ लोगों पर स्टडी की, जहां डॉक्टर्स को पता चला जो उस रात इस चीज से इफेक्ट हुआ था उन्हें आज भी अलग अलग सीजर अटैक्स आते हैं।